राम राम जी। तो आज हम एक नई किताब की गेल। किताब का नाम है थिंक लाइक अ मॉन्क, रिटन बाय जय शेट्टी। तो इस किताब के बारे में आज जो है इसका हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो जय शेट्टी जो है मतलब इंट्रोडक्शन के तौर पे जो है इस किताब के बारे में बता रहे हैं। मतलब थिंक लाइक अ मॉन्क, थिंक लाइक अ मॉन्क मतलब कि एक आप कह सको कि साधुन की तरह कैसे सोचें, मॉन्क जो साधु रहे इनकी तरह कैसे सोचें। तो एक बारे में किताब में कुल मिला के हम पढ़ेंगे, लेकिन आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे तो वह के बारे में शुरुआत करें। तो ये बात कुछ ऐसे है कि जय शेट्टी जो है 18 साल की उम्र के है। तो उस टाइम पे स्कूल में है तो उनके किसी मित्र ने जो है उनसे कही कि चलो भाई एक साधु आए उन्हें सुनने के लिए चलें। अब जय शेट्टी कह रहे कि यार साधु ने कौन सुना है, मतलब कि ज़्यादातर जय शेट्टी जो है कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी, कोई हीरो आया है, कोई फिलोसोफर, कोई दार्शनिक आया है, या फिर कोई जिसने बहुत कुछ अपनी लाइफ में अचीव करा हो, मतलब ये कुल साइंटिस्ट आया हो कोई, तो इन्हें सुनने के लिए जाया करा। जैसे ठीक है, साधु ने सुनने कौन जाया करा है। लेकिन फिर भी आगे दोस्त ने जिद करी कि चलो चलो कोई बात नहीं, चलते हैं देख लेना जैसे भी है। तो फिर वो जैसे टी मतलब कि चले गए जी साधु जी ने देखने के लिए। और जैसे टी ने जाकर देखा, वहाँ पे एक साधु हैं जो है सिर जो है मतलब गंजा है उनका, और जो है उन्हें सैफरॉन मतलब कि भगवा कलर के कपड़ा पहन रखे हैं। और लगभग 30 साधु हैं जो स्टेज पे बैठे हैं, और उनमें जो है जो मेन जो पर्सन है उनका नाम जो है गौरांग दास नाम है उनको साधु का। तो उनने सुनो, तो ये एक पहली बार हो कि जब जो जय शेट्टी किसी साधु सुन रहा हो, और वे पहली बार यानी एक ऐसा आदमी देखो जो कि मतलब कि साधु तो हो ही हो, और यार जब पता चली कि ये जो साधु है ये आईआईटीएन है, मतलब आईआईटी बहुत बड़ी बात हो जाए हिंदुस्तान में, तो बहुत बड़ी बात हो जाए कुल मिला के तो। और वो शायद साधु बन गो, तो यानी लाइफ में देखिए कि लोग बाग कुछ ना होने थे कुछ हुए, मतलब कि जिन पे कुछ भी ना हो तो उन्होंने मेहनत करके कुछ अचीव करा। लेकिन यानी पहली बार ऐसा देखो कि एक आदमी है जाने सब कुछ अचीव कर लिया और फिर वो वापस कुछ ना पाया, मतलब कि इतना पढ़ लिखने के बाद में और फिर दोबारा से वो कुछ ना पाया। तो मैंने थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करी, तो यहाँ पता चली कि ये जो लोग हैं यानी कि जो साधु हैं, ये मतलब कि किसी चीज़ पाने से ज़्यादा किसी चीज़ में खुश रहना ज़्यादा प्रेफर करें, मतलब खुश कैसे रहे जा सके। तो वह साधु से मिल के या पता चली, तो फिर जो है लाइफ की बहुत बड़ी स्टोरी है। फिर उसके बाद जो है जय शेट्टी जो है काफ़ी लंबे टाइम तक साधुन ने सुनते रहे हो। फिर उसके बाद और साधुन के बारे में पता करो, तो एक काठमांडू नेपाल के एक साधु है, उनका नाम भी बताया, वैसे नाम मुझे याद ना है। तो वहाँ के बारे में फिर इन्हें स्टडी करी। फिर एक दिन ऐसा आया कि मतलब कि साधु और साइंस दोनों एक संग देखे। सन 2002 में क्या हुआ कि एक साधु जो है बुलाए गए, और उनके ऊपर जो है कम से कम ना तो 250 वायर, 250 तार उनके सिर पर लगा दिए गए। और फिर उनकी जो है साइंटिस्टन ने बैठ के रिसर्च करी। अब रिसर्च क्या कर रहे हैं कि एक साधु जो है मतलब कि कैसे उसको ब्रेन जो है यानी कि उनको दिमाग जो है कैसे काम करे। तो मतलब कि इतने सारे तार लगा के इतने सारे साइंटिस्टों ने रिसर्च करी जब वह मॉन्क के ऊपर यानी कि वो साधु के ऊपर, तो पता लगा कि मतलब कुछ साइकिल ऐसी बनाई गई बाकी के उसे जो है 1 मिनट की मेडिटेशन दी गई और 30 सेकंड के लिए फिर रेस्ट करने के लिए बोला जाए कराओ। तो बात यूँ नहीं कि वो कितनी जल्दी मेडिटेट कराओ, वो साधु को दिमाग यूँ पता लगाई जा रही कि यूँ इतनी जल्दी मेडिटेट कर, मतलब जैसे ही वो अपनी आंख बंद कराया ना, मतलब तुरंत ही ध्यान की मुद्रा में चला जाया करो। जैसे कि अब हम ध्यान करने के लिए बैठे हैं, तो हमें अपने दिमाग के सेंटर में लाने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन वह साधु ने अपने इतने साल की मेहनत के बाद ऐसा कर लिया कि बाद तुम मेडिटेशन करने की कहोगे या फिर खुद सोचोगे तो इमीडिएटली तुरंत एकदम मेडिटेशन में चला जाएगा। फिर मैंने ऐसे भी साधु देखे, और फिर और भी रिसर्च पता करी आने, तो और मतलब कि साधु के ऊपर रिसर्च हुई, तो पता चली कि एक गामा, मतलब जब आदमी बहुत खुश रहे तो वाके ब्रेन यानी कि दिमाग में गामा रे रहे, एक गामा किरण रहे वो ज़्यादा निकले है वह टाइम पे। तो मतलब कि ऐसे साधु देखे कि जिनकी उम्र 50 60 साल 70 साल है, लेकिन जब उनको ब्रेन यानी कि उनको दिमाग स्टडी करा गया हो, तो उनको दिमाग ऐसे काम कर रहे हो जैसे 10 साल के बालक, इतना खुश हैं मतलब वो अपनी लाइफ के अंदर। तो जैसे टी फिर कुल मिला के इन चीज़ों से बहुत प्रभावित हुए, और पता फिर इनने और ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करी कि साधु क्यों ऐसी चीज़ों के बारे में क्यों यार रास्ता में जामे। तो फिर इनने फिर बाद में भगवत गीता पता चली। भगवत गीता मतलब ये बुक में बता रहे हैं कि वो एक से ऑफ गॉड है, मतलब कि भगवान के मुंह से निकली हुई वाणी है। और ये एक 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 अमेरिकन मतलब एक बाहर के कोई साइंटिस्ट हैं, तो उनने
मतलब कि भगवत गीता के बारे में अब किताब में बताई है कि वहाँ ने यूँ भी कही है कि दिस इज़ द इंडियन गिफ्ट टू द वर्ल्ड। मतलब कि ये हिंदुस्तान का एक गिफ्ट है पूरे संसार के लिए, जो भगवत गीता जो है। मतलब भगवत गीता जो है वो आपको ये नहीं सिखा रही है कि आप जो है साधु बन जाओ, घर परिवार छोड़ दो। भगवत गीता में यानी कि अर्जुन के बारे में बताया गया है, जो कि एक शादीशुदा आदमी है, और वह शादीशुदा आदमी है कैसे अपने जीवन को कार्य करना हो। तो कुल मिला के अर्जुन को और श्री कृष्ण को वार्तालाप ये पूरी महाभारत में, तो श्रीमद् भगवत गीता में वही बताया गया। तो कुल मिला के श्रीमद् भगवत गीता ये ना कि आप सब कुछ छोड़ के जो है कुछ करने लग जाओ। शादीशुदा होने के बावजूद भी जो है आप कुल में अपनी लाइफ है जो है बढ़िया तरीका से कैसे व्यतीत कर सको, कैसे चला सको, श्रीमद् भगवत गीता जो है इस बारे में बताया है। तो श्रीमद् भगवत गीता को भी जिक्र करो। फिर ऐसी लाइफ चलती रही है जैसे टी की, जैसे टी फिर जो है मुंबई आ गए, ये लंदन रह रहे पहले, मिडिल क्लास फैमिली, माता पिता जो है पढ़ा रहे, एक बहन है एक भाई हैं दोनों। लेकिन फिर लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हुए। 14 साल की उम्र तक जो ये है बहुत आज्ञाकारी पुत्र है अपने मम्मी पापा के, वक्त पीछे जो है ने फिर बुरी संगत भी ली, ड्रग्स भी ली, लड़ाई झगड़े भी। इवन अपनी 10वीं क्लास के आसपास तो स्कूल में तो 3 वर्ष सस्पेंड भी करे गए भाई साहब, 10 12वीं क्लास के आसपास। फिर इन्हें स्कूल में लिया गया, जब इन्हें यूँ कह दी कि आज के बाद मैं कुछ भी ना करूँगा, तब जाके इनकी पढ़ाई कंप्लीट हुई है। फिर ये कॉलेज गए तो इन्हें मॉन्क देखे, मॉन्क देखने के बाद फिर इन्हें पता चली कि साधु उनको भी कोई जीवन रह कर है। फिर ये भाई साहब आगे मुंबई आश्रम में रहने लग गए, रिट्रीटिंग कोई सेंटर में जाकर इन्हें ज्वाइन करो। वहाँ इनके गुरु हुए गौरांग दास, उनने इन्हें पढ़ाई लिखाई दी, शिक्षा दी, इन्हें जीवन जीने की राह बताई, और जो है इन्हें सिखाया कि 3 साल रहे आश्रम में। तो 3 साल आश्रम में रहने के बाद मतलब दुनिया में घूमे, यूके वूके सब जगह जाए करे, अपने सभान में साधु संतन की जो सभा हुए करें। तो फिर गौरंग दास ने अब बताई कि जब आप यहाँ से आश्रम से निकल के जाओगे तो जो कुछ भी यहाँ से सीखो वो बेनिफिशियल जब होएगा जब तुम यहाँ जो है संसार में जाके मतलब कि लोगों ने बताओगे। तो फिर यानी जो है लोगों ने मतलब कनेक्ट करके बताना शुरू करो कि ऐसा ना है कि आप साधु बन के ही जो है मेडिटेशन कर सको, यानी कि ध्यान लगा सको, समाधि लगा सको। आप जो है अपनी जीवन में शादी करने के बाद जॉब करते हुए, काम करते हुए, अपनी लाइफ में बहुत कुछ पाते हुए भी आप जो है एक साधु की तरह अपने जीवन जी सको। तो कुल मिला के ये पूरे चैप्टर में बता रहे हैं कि मतलब हमें जो है मतलब कि भेड़ चाल में ना चल के अपने जीवन में पर्पज के संग, पर्पज यानी कि हमें अपने जीवन में कोई लक्ष्य होना चाहिए, और लक्ष्य के संग हम कैसे और खुश रह के जी सकें। तो ये हमें एक साधु को दिमाग ही बता सका है। और साधु दिमाग ही होना है कि तुम सब चीज़ें छोड़, साधु भी ऐसा ना है कि सब कुछ उनके पास कोई घर ना है, परिवार ना है, लेकिन घर परिवार ना होने के बावजूद भी आज की डेट में आप देखो इतना सारा डिस्ट्रैक्शन है आपके पास में, मोबाइल हैं, यातायात हैं, एंटरटेनमेंट है, चारों तरफ गुस्सा है, लालच भरा पड़ा है, लोभ है लोगों के अंदर, और जो है काम भरा पड़ा है, जिसके पास बैठो कुल मिला के बहुत बुरा हाल है। लेकिन इन सब के बीच में भी जो है साधु अपने आप है एकदम, अपने आप पे कैसे जो है नियंत्रित तो ना कहेंगे, मतलब कैसे भी अपने आप पे शांत रखें। तो ये सब सीखना कैसे मतलब वो या सब काम करें, तो या किताब के अंदर जो है ये चीज़ बताई गई है। तो जैसे कि हम कहें कि मतलब कि जो भेड़ चाल के जो लोग रहे हैं वे क्या करें कि बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन लेकर अपने दिमाग में बैठे रहें, लेकिन साधु क्या रहें, फोकस रहें। और भेड़ चाली लोग क्या करेंगे कि जो है मतलब कंपेयर करेंगे अपने आप पे, क्रिटिसाइज करेंगे, लोगों ने नीचे दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन साधु क्या कराएगा, हमेशा साधु किसी से अपने आप पे कंपेयर नहीं कराएगा, हमेशा अपने आप पे शांत रखने की कोशिश करेगा और दूसरे ने भी खुशी देने की कोशिश करेगा। ठीक है। और भेड़ चाली लोग क्या करेंगे, हमेशा जो एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहेंगे, किसी चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड ना रहे, मतलब किसी चीज़ के लिए आभारी ना रहेंगे। लेकिन साधु हमेशा हर चीज़ छोटी छोटी चीज़ के लिए आभारी रहें, भोजन करने के लिए आभारी रहें, अच्छे स्वास्थ्य के लिए आभारी रहें। तो ये सब चीज़ जो है साधुओं की एक सोच रहे। तो यहाँ के बारे में जो है जय शेट्टी ने अपना अनुभव शेयर करो। अब जय शेट्टी ऐसे ना है कि ये जो है आश्रम में जाने के बाद में साधु संत ही रह गए, अब इनने वहाँ के बाद अपनी लाइफ स्टार्ट करी और आज ये बहुत अच्छे पॉडकास्ट करें, और यू एक इनने किताब लिखी है अपनी खुद की, थिंक लाइक अ मॉन्क। तो यह किताब में जो है इन सब चीज़ों के बारे में बताई जाएगी। और बाकी अभी तो आप है ना पता चल रही होगी क्योंकि वो इंट्रोडक्शन है किताब को कि कैसे हम साधु की तरह सोच सकें। लेकिन आने वाले चैप्टर में हमें ये सब चीज़ बताई जाएंगी कि कैसे हम अपने दिनचर्या में, अपने डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे साधु की तरह सोच सकें। तो
आज इंट्रोडक्शन है, कल तक हम जो एक एक चैप्टर करके पढ़ना शुरू करेंगे और आप सबके संग शेयर करेंगे। आप कुछ और बताना हो या फिर अगर आप लगे कि हाँ मैं सुनाना चाहिए तो कमेंट करके बताओ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। कल मिलेंगे एक चैप्टर के। राम राम जी।